चलिए, अब इसके बाद जो आपको पोस्टिंग करनी है वो करनी है, जो टोटलिंग करनी है वो करनी है पिछले साल की बैलेंस शीट से, जो कि कैपिटल फंड निकल करके आएगा। बता दें कितना आ रहा है ये टोटल्स। टोटल अब तो तुम लोग पे भरोसा भी नहीं रहा मुझे, अब तो तुम लोग पर मुझे भरोसा ही नहीं रहा। अब मैं टोटल्स कर रहा हूं, यहां पर आकर के देखो, यहां पर टोटल 25,000 प्लस 70,000 प्लस 85,100 प्लस 500 प्लस 2,14,000। तुम लोग ही बताओ साथ साथ में, मेरा तो आ रहा है 2,14,000। आप लोग भी अपने कमेंट्स दें। 2,14,000 आ रहा है सबका, ठीक है। 2,14,000 तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? -9,000 आ रहा है। 2,05,000 आ रहा है मेरा बैलेंसिंग फिगर, 2,05,000। और भी लोग कमेंट्स करें, मेरा आ रहा है ये 2,05,000। अब आपको मैं बता दूं, ये देखिए, ये सरप्लस निकल करके यहां गया और ये कैपिटल फंड निकल करके ओपनिंग वाला आता है इधर क्लोजिंग के पास। तो हमने यहां पर 2,05,000 यहां लिख दिया। अब करंट बैलेंस शीट को आपको टैली करना है। 2,05,000 प्लस 4,800, ये आपका आ गया 2,09,800। 2,09,800। चलो भाई, अब इस बैलेंस शीट को टोटल करा दो, इस बैलेंस शीट को टोटल कराओ, प्लस इस वाले बैलेंस शीट को 2 लाख। श्वेता किस चीज के लिए बोल रही हो? किस चीज के लिए बोल रही हो श्वेता? 2,09,000 नहीं आ रहा वो, ध्यान से देखो, यहां पर आ जाओ, इस बैलेंस शीट की टोटल कराइए। आप यहां लेकर के आ गए। अच्छा, 2,09,800 इसका बोल रही थी, हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट है। अभी इसका टोटल बोलो, ये आ रहा है 222,300। 222,300 भाई, इसका भी टैली करो फिर पार्टी करेंगे। इसका भी टैली कर लो, बैलेंस शीट टैली मतलब पार्टी। 33,000 प्लस 65,000। आपकी हृदय की धड़कनें बढ़ जानी चाहिए, लगना चाहिए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन देखने जा रहा है। 8300 प्लस 1,000 प्लस 15,000 प्लस 1,00,000, 222,300। क्या बात है! और इससे अधिक खुशी तो आपको कभी नहीं मिल सकती, इससे अधिक खुशी तो आपको कभी नहीं मिल सकती। देखो यहां पर मैच कर गए अपना सवाल, पूरी की पूरी तरीके से हम लोगों ने यहां पर सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। ये बड़े सवाल के अंदर, ये बड़े सवाल के अंदर आपको प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है हम समझ नहीं पाते शुरू कैसे करें। आज का ये पूरा क्लास, पूरे क्लास का लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको समझ आया होगा। मैंने आपको सवाल लगाना नहीं सिखाया, क्वेश्चन को पिक करके उसे सॉल्व करने का तरीका दिया मैंने। सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे जिनके ऊपर निशान नहीं है, सबसे पहले निशान, देन पोस्टिंग जिनके ऊपर निशान नहीं है, देन सारे एडजस्टमेंट्स, देन हम लोग टोटल करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसका प्रॉफिट या लॉस लेकर के हम लोग भेजेंगे करंट ईयर बैलेंस शीट पर। करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ सरप्लस है तो जुड़ जाएगा, डेफिसिट है तो घट जाएगा। और उसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर निकाल करके कैपिटल फंड निकालेंगे। फिर उस कैपिटल फंड को निकाल करके हम पोस्ट करेंगे अपने बैलेंस शीट क्लोजिंग वाले पर। और उसके बाद हम जाकर के बैलेंस शीट क्लोजिंग टैली टोटल करेंगे, टैली कर जाएगा। उसके बाद एग्जाम में डांस भी कर सकते हो तुम लोग, अगर तुम्हारे ये टोटल्स मैच हो जाए तो। एक्चुअली मत करने लगना, पता चला तुम लोग का टीचर कॉपी वॉपी भी छीन लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इन स्टेप्स को लिख लेते हैं। आज जो हम लोगों ने मेहनत किया है उन स्टेप्स को हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर आज की क्लास में छोड़ दूंगा। अरे वो गैप नहीं छूटेगा यार, मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा कि नीचे कम पड़ेगा तो ऊपर में लिख देंगे, ऐसे गैप नहीं छूटेगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये ऊपर में लिखेंगे। हमें तो सिखाना है ना, हमें लगा कि कोई आइटम इधर नीचे स्क्रीन से कटेगा तो हम ऊपर लिख देंगे, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ करके लिख रहे थे। ऐसा गैप वैप नहीं छोड़ना है, तुम लोग को पूरा यहां से लिखना है, ये लो ये लो, ऐसे गोला बना देना तुम भी एग्जाम में जाकर के, कहना सर ने भी किया था क्लास के अंदर। कुछ भी बोलने में हमको डर लगता है, गैप नहीं छोड़ेंगे आप। मुझे सिखाना था, मुझे लगा कोई आइटम कम पड़ेगा तो इधर लिख देंगे नीचे से ला करके, इसलिए गैप छोड़ा था मैंने। जगह ही नहीं, जगह ज्यादा हो गई, जगह ज्यादा हो गई। और इन सारी चीजों की नोटिंग करें हम लोग, फास्ट नोटिंग्स कर रहे हैं हम लोग।
अब आप अपनी कॉपी पे डाल लीजिए स्टेप्स टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, लिखेंगे स्टेप टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। स्टेप्स टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। चलो पॉइंट नंबर 1, सब कोई टॉपिक डाल लो, स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्टेप नंबर 1, मार्क all the adjustments in receipt and payment account। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए जो भी आपका दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2, पोस्ट ऑल द आइटम्स ऑन विच नो एडजस्टमेंट इज गिवन। यानी वो सारे आइटम्स आप पोस्ट कर लीजिए जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, जिनके ऊपर नहीं दिए हुए हैं, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाए, चाहे वो आपके बैलेंस शीट में जाए, या जहां मर्जी वहां जाए। थर्ड नंबर पर डू द एडजस्टमेंट्स एंड रिलेटेड पोस्टिंग, फिर एडजस्टमेंट करिए और उनसे रिलेटेड पोस्टिंग करिए। फोर्थ नंबर पर कैलकुलेट सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ट्रांसफर टू करेंट ईयर बैलेंस शीट। करंट ईयर बैलेंस शीट में उसको भेज दीजिए। पांचवें नंबर पर कैलकुलेट कैपिटल फंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर टू करेंट ईयर बैलेंस शीट। यानी करंट ईयर बैलेंस शीट में आप उसे भी ट्रांसफर कर दे कैपिटल में, आपको पता है लायबिलिटी साइड ये देख सकते हैं आप। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको टैली करना है, ठीक है। करेंट ईयर बैलेंस शीट विल टैली, मैच कर जाएगा आपका बैलेंस शीट। देखिए सारे के सारे बच्चे स्टेप्स लिखवा दिए मैंने, जो कि एकदम सिंपल्स थे। आप इनको पालन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप बड़े सवाल लगा सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और कमाल की बात है, मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा चांस है आपको कि बैलेंस शीट पूछे ही नहीं, आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ दे, तो फिर आपके लिए कितना मजा हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसमें एक तो आप करोगे, आप देखो मैं तो अगर बोलूं तो आप सब कर सकते हो, मगर मैं एक चुन करके आपको देता हूं। आप इलस्ट्रेशन नंबर 33 करो, होमवर्क लिखेंगे आप। बहुत दिनों बाद लग रहा है मुझे मैं होमवर्क दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन 33 और इलस्ट्रेशन नंबर 29। ये दो आपके होमवर्क्स आपको करने हैं, इलस्ट्रेशन 33 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 29। और जो अभी अभी करा है वो तो करना ही है, क्योंकि तुम लोगों ने किया नहीं है ना मेरे साथ। 31 भी रहेगा, 31 ये
तो ये सारा आपको होमवर्क में करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी समस्या आप सबको नहीं आएगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपको बस मेरा क्वेश्चंस लर्न कराने का या सिखाने का क्वेश्चंस कैसे बनाना नहीं था, उनकी अप्रोच क्या है, कैसे पिक करनी, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने, वो सारी चीज का था जो मैंने आपको इस क्लास के अंदर सिखा दिया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस और सारी चीजें चर्चाएं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हम लोग का पूरा टारगेट है कि इस हफ्ते के अंदर इस चैप्टर को समाप्त किया जाए और नेक्स्ट वीक में हम लोग अपने नई बुक के ऊपर चले, यानी नए चैप्टर्स और नई किताबों के ऊपर हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग कंपनी अकाउंट डिस्कस करेंगे। तो आप भी प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और ये 2 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया वो करें। तो बस कुछ ही क्वेश्चंस रहेगा। जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी सारे बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय।